नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, आज जो स्टोरी लेकर आ रही हूँ शायद वो आपकी आंखें नम कर दें। एक शहर में 4 दोस्त थे, मोहन, राकेश, संतोष और प्रवीण। जब चारों की 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई तो चारों ने सोचा कि शहर का जो सबसे लग्जरी होटल है वहाँ जाकर हम खाना खाएंगे। चारों ने अपनी पसंद का खाना खाया और बातों ही बातों में ये तय किया कि आज से 25 साल बाद चारों दोस्त आकर यहाँ पर मिलेंगे और अपनी अपनी उपलब्धि के बारे में बताएंगे। जब वो ये बातें कर रहे थे तो होटल का वेटर कालू भी उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, मैं भी इस आपकी मीटिंग में जरूर शामिल होऊंगा। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां भी हासिल की। अब आया 25 साल बाद का वो समय जब चारों दोस्त मिलने वाले थे। इस बीच शहर भी बहुत बदल गया था। कालू जो उस होटल का वेटर था, उसने उस होटल को खरीद लिया था और अब उस होटल का मालिक बन गया था और वो होटल भी 5 स्टार होटल बन गई थी। अब जब 1 अप्रैल आया तो सबसे पहले मोहन उस शहर में पहुंचा। मोहन ने देखा कि प्रवीण ने पहले ही रूम बुक करके रखा था। उसने थोड़े वेट किया तो संतोष भी वहां पहुंच गया। मोहन उस शहर का बहुत बड़ा बिल्डर बन गया था। संतोष पहुंचा, उसने अपने 3 ज्वेलरी शोरूम के बारे में बताया। संतोष ने भी अपने जीवन में अच्छी प्रगति कर ली थी। अब दोनों बातें करने लगे और साथ ही साथ अगले दोनों दोस्तों का वेट करने लगे। अब आया राकेश और तीनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। राकेश ने भी अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया था। तीनों दोस्तों ने खाना भी खा लिया और वेट करने लगे कि प्रवीण अभी तक क्यों नहीं आया। खाना खाने के बाद जब उन्होंने वेटर से बिल लाने का कहा तो पता चला कि प्रवीण ने ऑनलाइन बिल पे कर दिया है। अब तीनों दोस्तों को बेचैनी होने लगी कि प्रवीण अब तक आया क्यों नहीं। जब सुबह से शाम हो गई और प्रवीण नहीं आया तो भारी मन से तीनों दोस्त बाहर आए। जैसे ही वो तीनों दोस्त बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक गाड़ी होटल के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और उसमें से एक बहुत स्मार्ट सा लड़का बाहर निकला और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम रवि है और मैं आपके दोस्त प्रवीण का बेटा हूँ। आपके दोस्त प्रवीण ने 1 महीने पहले ही मुझे आपकी इस मीटिंग के बारे में बता दिया था और मेरे पिताजी बहुत उत्सुक थे आप सभी से मिलने के लिए, लेकिन एक गंभीर बीमारी में 1 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। पिताजी ने कहा था कि मैं आपको सुबह से ये बात ना बताऊं, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बात पता चल जाती तो शायद आप लोगों को बहुत दुख होता। इसलिए पिताजी ने कहा कि जब सब लोग शाम को जाने लगे तब मैं ये बात आपको बताऊं और सभी को खुले मन से गले लगाऊं। इतनी देर में बहुत सारे लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे जो ये दृश्य देख रहे थे। रवि ने आगे और बोला कि मेरे पिताजी एक शिक्षक बने और उन्होंने मुझे कलेक्टर बनाया। सभी दोस्तों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रगति कर ली थी, लेकिन सभी दोस्त आंखें नम करके एक दूसरे से मिले। कारण था, इन 25 सालों में वो लोगों ने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन उनमें से एक दोस्त ही बीच में ना रहा। दोस्तों, हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे। कोरोना काल में हम लोगों ने सीखा है कि परिवार को वक्त देना कितना ज़रूरी है। फैमिली, रिश्ते, यही हमारे काम आते हैं। दोस्तों का साथ हमें बताता है कि हम जीवित हैं। तो क्यों ना हम हमारे सभी दोस्तों से मिलते रहें, मुस्कुराते रहें। परिवार वालों के साथ महीने 2 महीने में एक गेट टुगेदर जरूर करें, ताकि हम लोगों का साथ, एक दूसरे का संबल हमेशा बना रहे। थैंक यू।